आज 17 जून 2020 है और आज दिन है बुध का। इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं बड़ी तेज़ी के साथ आपको बताऊंगा कि अब तक के हालात क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आज इंतहाई हंगामी और गैर मामूली मीटिंग हुई है ISI के हेडक्वार्टर में, जिसमें आर्मी चीफ ने, नेवल चीफ ने और आपके फ़ज़ाइया के चीफ ने शिरकत की है। इंतहाई असास, इंतहाई अहम और गैर मामूली मीटिंग हुई है। उसके मुतालिक बात करेंगे। भारतीय प्रोपेगेंडा, भारत में क्या हो रहा है, भारतीय मीडिया पे क्या चल रहा है, भारतीय मीडिया के आगे आने वाले प्लान्स क्या हैं, इस हवाले से बात करेंगे और चीन के हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की जंगी तैयारियों के हवाले से बात करते हैं कि इंतहाई गैर मामूली मीटिंग है, इंतहाई हंगामी हालात में ISI के हेडक्वार्टर में हुई है, जिसमें आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब, DG ISI जनरल फैज़ हमीद साहब और आपके नेवल चीफ, आपके फ़ज़ाइया के चीफ और जो ओवरऑल आर्मी के चीफ हैं और आला अफसरान हैं, उन्होंने शिरकत की है। यानी तमाम जो सर्विसेज चीफ्स हैं उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की है। इस मीटिंग का एजेंडा क्या था? हंगामी तौर पे मसला कश्मीर और मतवक्के जंग, जो कि इस वक्त जंग छिड़ चुकी है, और ISI ने मुकम्मल ब्रीफिंग दी है कि भारत के इरादे क्या हैं, भारत क्या करना चाहता है और उसके जवाब में पाकिस्तान किस तरह से जवाब देगा, कितना जवाब देगा, कहां कहां से पाकिस्तान जवाब दे सकता है। लिहाजा मुकम्मल तौर पे डिस्कस किया गया है इन तमाम हालात को कि किस तरह से हम कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं। इस वक्त हमारे पास मौके क्या क्या हैं, क्या मौके हैं, किस तरह से हम भारत को सबक सिखा सकते हैं। जबकि इस वक्त चीन से ज़्यादा जो आलमी मीडिया पे खबरें चल रही हैं वो पाकिस्तान और भारत के हवाले से हैं कि ये दोनों ममालिक किस तरह से जंग के करीब आ चुके हैं। लिहाजा ये इंतहाई है मीटिंग, जिसमें ये बताया गया है कि भारत हम तैयार हैं, हम मुकम्मल तैयार हैं, तुम आ जाओ। अगर तुम मुकाबला करना चाहते हो, अगर तुम हमला करना चाहते हो, तुम आओ। और इस मीटिंग में इस बात का भी फैसला किया गया है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने बहुत इंतज़ार किया है, सब्र किया है हमने, लेकिन मोदी बाज नहीं आया, तो अब हम खामोश नहीं रहेंगे। लिहाजा बहुत जल्द इस मीटिंग के समारात आपके सामने आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई थी और उसके बाद भारत को क्या सरप्राइज मिले हैं। लेकिन जब इस दफ़ा पाकिस्तान अग्रेसिव है, पाकिस्तान जुर्रतमंदी से काम ले रहा है, ऐसे में मोदी साहब खामोश हैं और मोदी साहब की खामोशी की वजह से पूरे भारत में तूफान बरपा है। सबसे पहली खबर मोदी साहब की खामोशी के हवाले से, भारत की कांग्रेस पार्टी के साबिक वजीर दाखिला वो मोदी पर बरस पड़े हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे फौजी मर चुके हैं, मुसलसल हमारे फौजी जहन्नम वासिल हो रहे हैं। मोदी साहब खामोश हैं। मोदी साहब क्यों खामोश है? मोदी साहब की खामोशी की वजह से पूरा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। पूरी जो आपका मुल्क है, आपकी आवाम है, उसकी नज़र मोदी पे है कि 56 इंच की चौड़ी छाती वाला मोदी अब कहाँ गायब है, हमारा मोदी किधर है। लिहाजा बीजेपी की पूरी क़ियादत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि मोदी को सामने लाया जाए। और इस हवाले से साबिक वज़ीर दाखिला भी फ्रंट लाइन पे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप नेपाल से जंग लड़ रहे हो, पाकिस्तान से, कश्मीर में, चाइना से, और आपके मुल्क का वज़ीर आज़म ही गायब हो, ऐसे कैसे हो सकता है। और जो बरतानवी अखबार ने, बरतानवी टेलीग्राफ ने मोदी का हाल किया है, ना वो पाकिस्तानी मीडिया कर सकता है, ना वो इंडियन मीडिया कभी कर सकता है। टेलीग्राफ ने एक खबर लगाई है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के बालाकोट की दफ़ा मोदी साहब फुल ब्लास्ट पे थे, यानी फुल ही वो फॉर्म में थे, और चाइना की दफ़ा वो चुपचाप हैं। ऐसा क्यों है? फिर टेलीग्राफ ने मुकम्मल तफसील बताई है कि 26 फरवरी 2019 के बाद मोदी साहब किस तरह से बढ़के लगा रहे थे, किस तरह से फॉर्म में थे, लेकिन 6 मई को हमला होता है चीन की जानिब से, मोदी खामोश।
फिर उन्होंने कहा कि 10 मई को हमला होता है, मोदी खामोश। 17 मई को वो मजीद टैंक असला लाते हैं, मोदी खामोश। फिर 1 जून को वो मजीद गाड़ियां लाते हैं, मजीद असला लाते हैं, मोदी खामोश। फिर वो कहते हैं 2 जून को हमला होता है, हमारे फौजी मारे जाते हैं, मोदी खामोश। फिर मुसलसल जो ग्लोबल टाइम्स है वो खबरें देता रहता है कि हम ये तैयारी कर रहे हैं, हम ये तैयारी कर रहे हैं। चीन गलवान वैली पे कब्जा कर लेता है, मोदी खामोश। चीन लद्दाख पे कब्जा करता है, मोदी खामोश। चीन दौलत बेग फजाई अड्डे पे हमला करता है और कब्जा कर लेता है, मोदी खामोश। फिर टेलीग्राफ कहता है कि अब तो हद ही हो चुकी है। 16 जून को 34 से जायद जो अभी तक की खबरें आ रही हैं, जो भारतीय मीडिया ने मान लिया है। मैंने कल 37 बताए थे सबसे पहले, और अब तक जो भारतीय मीडिया मान चुका है वो 34 हो चुके हैं। शुरू में इन्होंने कहा जी हमारे 2 फौजी जहन्नम वासिल हुए, फिर 3 कहा, फिर 5 कहा, फिर 10 कहा। फिर कल शाम तक जो खबर थी, कल रात 12 बजे तक, वो ये 20 माने हुए थे। पाकिस्तानी डॉन अखबार के मुताबिक इन्होंने कहा था कि हमारे 20 फौजी जहन्नम वासिल हुए हैं, लेकिन अब तक 34 मान चुके हैं। टेलीग्राफ कहता है कि आपके 34 से ज्यादा फौजी जहन्नम वासिल हुए, फिर भी मोदी खामोश, ऐसा क्यों हो रहा है? लिहाजा ये सब खबरें जब टॉप ट्रेंड बनी हुई हैं ट्विटर पे, तो इस पर राहुल गांधी फट पड़े हैं। राहुल गांधी कहती हैं कि अब बहुत हो चुका है, अब मुझसे एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे सैनिक मर रहे हैं, चीन हम पे कब्जा करके बैठा हुआ है, मोदी साहब खामोश हैं, मोदी साहब कहाँ पे हैं, मोदी साहब को सामने लाया जाए। लिहाजा कांग्रेस की सारी क़यादत, भारत का मुकम्मल मीडिया और आलमी मीडिया, बरतानवी मीडिया, रशियन मीडिया एक ही सवाल कर रहा है कि जब आपको इतनी हजीमत उठाना पड़ रही है और आप चारों तरफ से जंग में घिरे हुए हैं, पाकिस्तान के साथ आपकी कशीदगी शदीद से शदीद हो चुकी है, ऐसे में आपके मुल्क का वजीर आजम कहाँ पे गायब है। लेकिन इससे भी अहम खबरें, मोदी साहब खुद सामने नहीं आए, लेकिन अपने मीडिया को पैसे देकर अपने मीडिया पे झूठा प्रोपेगेंडा ये चलाया जा रहा है कि हमने 43 फौजी चीन के भी मारे हैं, चीन ने हमारे 20 से ज्यादा फौजी मारे हैं और हमने चीन के 43 फौजी हलाक किए हैं। इस वक्त भारत के ट्विटर पे, खबरों पे, टीवी पे, NANI मीडिया पे जो खबर चल रही है वो ये है कि भारत ने भी कामयाबी से और बहादुरी से जवाब दिया है। चीन मान नहीं रहा, वैसे चीन का मीडिया झूठ बोल रहा है और हम सच बोल रहे हैं, वैसे चीन के भी मारे गए हैं, हमने चीन के भी सैनिक मारे हैं। लेकिन जनरल बख्शी ये कहते हैं कि हमने चीन का कोई भी नहीं मारा, चीन ने हमारे डंडों से, पत्थरों से मारे हैं। और ये क्या चल रहा है? जनरल बख्शी कहते हैं कि 71 बिलियन डॉलर हम आपको देते हैं, हम फौज पे खर्च करते हैं सालाना, लेकिन ये लोग मर के वापस आ रहे हैं। अगर आपने 43 मारे होते तो अब तक चीन आपको उड़ा चुका होता, आपकी क्या हालत होती। फिर अशोक स्वाइन फौरन जवाब देते हैं। अशोक स्वाइन ये कहते हैं आपने 43 फौजी ऐसे ही हलाक किए हैं चीन के, जैसे आपने बालाकोट में स्ट्राइक की थी, जैसे आपने बालाकोट में पाकिस्तानियों को शहीद किया था जो आप दावा करते थे, ऐसे ही आपने चीनियों को भी किया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो मज़े की खबरें हैं वो बहुत अहम है कि हामिद मीर, पाकिस्तानी सहाफ़ी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, जो कि हमेशा से पाकिस्तान में मुतनाज़ा रहे हैं, लोग उन पर तनकीद करते हैं, लेकिन अब वो खुल के मैदान में हैं, वो भारतीय मीडिया पे तनकीद कर रहे हैं और ट्विटर पे वो जो महाज संभाल रहे हैं वो इंतहाई मज़े का है। वो भारतीयों कहते हैं कि जनाब आप हमारी फिक्र ना करें। जब भारतीयों ने पाकिस्तान पे तनकीद की तो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि आप हमारी जनाब फिक्र ना करें, हम जाग रहे हैं, आप चीन से बचें, आप अपनी फौज को चीन से बचाएं। और आप देखें मोदी साहब कहाँ पे गायब हैं। लिहाजा हामिद मीर की जानिब से भी खूब छतरोल की गई है भारतीय मीडिया की। लिहाजा पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है, पाकिस्तान ने तैयारी मुकम्मल कर ली है, भारत में बगावत शुरू हो चुकी है और एक ही सवाल किया जा रहा है कि मोदी कहाँ गायब है। फिर
तीसरा पॉइंट ये है कि भारतीय मीडिया और भारतीय फौज ने साजिश रचाई कि हमने भी चीन के मारे हैं, लेकिन फिर भारतीय मीडिया ने और भारतीय लोगों ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया। लिहाजा मोदी साहब चारों तरफ से चारों शाने चित हो चुके हैं। इंशाल्लाह अब ये वक्त है कि हम कश्मीर को आज़ाद करवाएं और भारत को सरप्राइज दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।